ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट मूर्ख रहता है, और जो पूछता नहीं वो जीवन भर मूर्ख बना रहता है। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट मूर्ख रहता है, और जो प्रश्न नहीं पूछता है वो जीवन भर मूर्ख बना रहता है। आप किस में आते हो? आप किस में आते हो? 5 मिनट मूर्ख बने रहना चाहते हो या जीवन भर मूर्ख बने रहना चाहते हो? आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है। कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप देख रहे हो कि यथाशीघ्र का मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन आप पूछते नहीं हो तो जीवन भर मूर्ख बने रहोगे। लेकिन अगर आप हिम्मत करते हो पूछने की कि सर यथाशीघ्र का मतलब क्या हुआ, तो आप उस समय 5 मिनट तो मूर्ख बने रहोगे, क्योंकि आपके गुरुजी यथाशीघ्र पर आपको अच्छे से बताएंगे। जल्दी से जल्दी, तुरंत वाक्य प्रयोग करते हैं, यथाशीघ्र आने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तुरंत आने की कोशिश करूंगा। तो उस समय आपको जब समझा रहे तो 5 मिनट आप मूर्ख हो। अब मूर्ख कौन समझ रहा? जो बच्चे पूछते नहीं हैं, चुप्पे बने बैठे रहते हैं, कौन पूछे? उनकी नज़र में आप 5 मिनट मूर्ख बने रहोगे, इनको नहीं आता, इनको नहीं आता, जबकि उनको भी नहीं आ रहा। लेकिन उसी जगह जो बच्चा पूछने वाला है उनकी नज़र में आपकी इज्जत, ये तो मेरे जैसा है। जैसे मैं पूछता रहता हूँ, पूछ पूछ के क्लास में टॉपर बन गया। जैसे क्रिकेटर क्या होते हैं, खेले जाओ जीते जाओ, खेले जाओ जीते जाओ, खेले जाओ जीते जाओ, पढ़े जाओ याद करे जाओ, पढ़े जाओ याद करे जाओ, याद करे जाओ, पास हुए जाओ, पास हुए जाओ। यही तो होता है। मैथ की प्रैक्टिस करे जाओ, मैथ की प्रैक्टिस करे जाओ, टोटल क्वेश्चन सही किए जाओ, शब्दार्थ याद किए जाओ, पढ़े जाओ, याद किए जाओ। आप क्या हो जाओगे? एक दिन ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कहीं भी ये शब्द बोले जाएंगे तो आपको उनका अर्थ याद होगा, और जब याद होगा ना तो अंदर से एक उत्साह बढ़ता है, अंदर से एक अपने अंदर आता है मैं भी कुछ हूँ, उन्हें मैं तो बिल्कुल। तो इस वजह से याद रखना है कि हमें 5 मिनट मूर्ख बने रहना है, लेकिन जीवन भर मूर्ख नहीं बनना है। आपको अपनी क्लास में आगे जो भी क्लास आएंगी या जहाँ भी हो, कुछ नहीं आ रहा तुरंत पूछ लेना कि सर इसका मतलब क्या हुआ, भैया इसका मतलब क्या हुआ, पापा इसका मतलब क्या हुआ, मम्मी इसका मतलब क्या हुआ। रास्ते में जा रहे हो, कोई जानकारी नहीं है, उससे पूछो इसका मतलब क्या हुआ। अभी कल हमने किसी से पूछा, जिसका देखो इसका एमआरपी देखो, अब कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं। उसी जगह जागरूक बच्चा जो जागा हुआ है वो उठा, बोला सर लाओ मैं देखूं, एमआरपी देख लिया। अरे कभी तुमने बिस्कुट के पैकेट लिया, देखे नहीं कि 5 रुपए का है कि 4.5 रुपए का है, और जिसने खोलने के पहले देखा एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नवोदय में, आपके सैनिक में, विद्या ज्ञान, कहीं पर भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। एमआरपी ये है, आप जानते नहीं हो एमआरपी। तो इस वजह से बहुत ही अपने आप को अनुशासित करके आगे बढ़ना है। तो आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको शब्दार्थ क्यों आवश्यक है, शब्दार्थ क्यों ज़रूरी है। हिंदी में गद्यांश आते हैं, हिंदी भाषा में गद्यांश आते हैं, और उनमें ऐसे कठिन शब्द होते हैं। और मान लो एक क्वेश्चन इससे भी संबंधित आ गया कि विस्मित का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको याद है तो सही वाले पर आप टिक कर दोगे। इस वजह से हिंदी शब्दार्थ आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला है राउर। राउर मतलब आपकी, राउर माने आपकी। अटपटे, अनोखे,
अटपटे माने अनोखे। भूरी, भूरी मतलब अधिक। जैसे कहते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भूरी भूरी माने अधिक अधिक। अलंकृत माने सुशोभित, अलंकृत मतलब सुशोभित। अंतरिक्ष आकाश, अंतरिक्ष क्या है? आकाश। आलोकित प्रकाशित, आलोकित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। पिंड, पिंड क्या है? ठोस वस्तु को हम पिंड कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की अपनी ओर खींचने की शक्ति। किसकी? पृथ्वी की एक शक्ति है, पृथ्वी की शक्ति है जो अपनी ओर खींचती है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। प्रस्तर मतलब पत्थर। रहस्योद्घाटन, रहस्य का खोलना। रहस्योद्घाटन माने रहस्य का खोलना। और सौरमंडल, सौरमंडल मतलब सूर्य का परिवार। जो सूर्य परिवार है इसे हम सौरमंडल कहते हैं। अगला है अदम्य, जिसका दमन न हो सके, जिसका दमन न हो सके वो है अदम्य। उल्का, गरम प्रस्तर खंड, गरम पत्थर के जो टुकड़े होते हैं इसे उल्का कहते हैं। तपोवन, तपस्या योग्य वन, वो जंगल, वो वन जहाँ हम तपस्या कर सकते हैं, जहाँ हम भगवान की पूजा आराधना और ध्यान कर सकते हैं, उसे हम तपोवन कहते हैं। सुषमा, सुषमा मतलब सौंदर्य। अब जिसकी मम्मी का नाम सुषमा हो तो बता सकते हैं मम्मी आपके नाम का मतलब सौंदर्य है। ये मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मम्मी का नाम यही है। प्रहरी, पहरेदार। प्रहरी जो गेटमैन होते हैं उन्हें हम वॉचमैन भी कहते हैं, प्रहरी भी कहते हैं और पहरेदार भी कहते हैं। मानदंड, आधार। बोले आपका मानदंड क्या है, आधार क्या है? उल्लास, उत्साह। सब उल्लासपूर्ण हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। मनोबल, मन की शक्ति। जैसे हम आपका मनोबल बढ़ाते रहते हैं, मन की शक्ति बढ़ाते रहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं, नहीं नहीं है, रार नहीं ठानूंगा। रार नहीं, एक नया चैलेंज लूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो उत्साह, मनोबल, मन की शक्ति। विनत, विनम्र। जो विनत होते हैं, विनम्र होते हैं, उनके अंदर जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, ऐसे होते हैं। और जो विनम्र नहीं होते हैं, आई टेड क्या, हाँ देख दो मैं कौन हूँ, मेरी इज्जत करो, है मेरी इज्जत करो, वो कैसे होते हैं? विनत नहीं होते हैं, विनम्र नहीं होते हैं, हैं? विनम्र वाले लोग जो है थोड़ा सा शालीन होते हैं। मूढ़, मूर्ख। मूढ़ मतलब मूर्ख। तुषार, बर्फ को कहते हैं तुषार। धवल, सफ़ेद। धवल मतलब सफ़ेद। जिसका नाम धवल हो तो कह सकते हो आपका नाम सफ़ेद है। जिसका नाम तुषार हो कह दो तुम्हारा नाम बर्फ़ है, तुम बर्फ़ जैसे ठंडे हो। बर्फ़ होता है ना। आवृत, ढका हुआ। आवृत, ढका हुआ, जैसे कोई चीज़ ढकी हुई वो आवृत है। मंडित, सुशोभित। कहते हैं अरे आपने तो महिमा मंडित कर दिया, सुशोभित कर दिया। शुक्ल, सफ़ेद। जो शुक्ल हैं उनका मतलब सफ़ेद है। परम, उत्तम। परम माने उत्तम। बोले परम सत्य है माने अच्छा से अच्छा, सही है, सबसे सही है। निष्पक्ष, मैं निष्पक्ष निर्णय करता हूँ, मतलब बिना किसी पक्षपात के। ये नहीं देखा ये तो जो है अच्छे कपड़े पहने हैं, ये तो अमीर घर का है, ये तो गोरा है, इसके पक्ष में बात करें ना। जो सही बात होगी, वो गरीब हो, उसका रंग चाहे जैसा हो, उसके कपड़े चाहे जैसे हों, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो निष्पक्ष
निष्पक्ष माने बिना किसी पक्षपात के। सक्रिय क्रियाशील, जो क्रिया माने कर्म और शील माने लगा हुआ, जो अपने काम में लगा हुआ है उसे क्रियाशील कहते हैं, मतलब वो सक्रिय है, जैसे अपनी पढ़ाई में सक्रिय रहते हो। यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी, तुरंत, बोले यथाशीघ्र आइए, जल्दी से जल्दी आइए, तुरंत आइए। तथापि, फिर भी, तथापि फिर भी, ये बना है तथा धन अपि से, माने फिर भी, अन्यथा नहीं तो। ये मीनिंग याद हो जानी चाहिए, अन्यथा पनिशमेंट मिलेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे होता ना। जाहिर, जाहिर माने प्रकट, प्रकट करना। आप अपने मन की बात जाहिर तो कीजिए, अपने मन की बात प्रकट तो कीजिए। साधारण, सरल, जैसे ये भैया बहुत साधारण हैं, हमारे सनी भैया हैं, बहुत साधारण हैं, माने बहुत सरल हैं। विस्मित, चकित, और ऐसे हो जाते हो ना, विस्मित, चकित हो जाते हो, चौंक जाते हो। अस्पृश्यता, छुआछूत, ये छुआछूत को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। छुआछूत तो जानते हो, लेकिन अस्पृश्यता आज जानना है। जहां लिखा होगा अस्पृश्यता तो समझ जाओगे इसका मतलब होता है छुआछूत। दलित माने कुचलना, दलित शब्द का मतलब होता है कुचलना। और बुत परस्त माने होता है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें हम कहते हैं बुत परस्त। बुत माने होता है मूर्ति, बुत माने मूर्ति, और परस्त माने उनके जो है मानने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले। तो इस तरह से आपने देखा। अच्छा हाँ, एक और रह गया है, शाबाश देवांश। देवांश ने बताया कि अभी साक्षी रह गया। साक्षी का मतलब होता है गवाह। बोले साक्षी जरा पेश करिए, आपके साक्षी कौन है, गवाह कौन है? तो साक्षी मतलब गवाह। तो ये जो शब्दार्थ हैं, अरे इनको भैया आप याद कर लोगे ना, नवोदय विद्यालय में गद्यांश जो आएंगे, सैनिक में जो गद्यांश आते हैं उसे बहुत मदद करते हैं। हाँ, और ये जीवन भर मदद करेंगे। अब कुछ लोग नवोदय में ही मदद करेंगे तो चलो हम नवोदय की बात करें ना, अरे जीवन भर मदद करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं बुद्धिमान लोगों के बीच बैठे हो, वो बुद्धिमान लोग ऐसी बातें करते हैं, वहाँ कब समझ जो जाओगे इसका मतलब क्या हुआ। और अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, फिर वहाँ बुद्धिमान लोगों के साथ बैठोगे नहीं, क्योंकि आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो जीवन में क्या आगे बढ़ पाओगे। जीवन में अगर सफल होना है तो अपने से श्रेष्ठ वाले का हाथ पकड़ लो, आप सफल हो जाओगे। फिर और सफल होने के बाद और सफल लोग मिलेंगे, फिर उनका हाथ पकड़ लो और सफल हो जाओगे। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, ये नियम फॉलो करो, आप सफल हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको शब्दार्थ से संबंधित बताया। आपने भी देखा, सुना, समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये शब्दार्थ समझ में आए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और पसंद आने पर एक काम और करें, क्या करते हैं? लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।